म्यांमार के अंदर सर एरिक प्रिंस इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड गेम वहां पर. एरिक प्रिंस इज द सीईओ ऑफ ब्लैक वाटर. ठीक है. ब्लैक वाटर इज अ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो इस टाइम पे, एंड यू वुड बी शॉक टू हियर दिस, चाइनीज रोडवेज एंड पाथवेज को वो प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. जहां से मर्जी पैसा. एंड बाय द वे दिस इज नॉट द ओनली प्लेस. अफ्रीका में, अरे तो ब्लैक वाटर तो इंडिया में भी काम करता है, ऐसी क्या बात? हाँ, नाइजीरिया में जो नाइजीरियन ऑयल कोस्ट तक जाता है चाइना का, वो ब्लैक वाटर की निगरानी में ही जाता है. ठीक है. सो देयर सम कोऑर्डिनेशन देयर. अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस रेयर अर्थ के गेम के अंदर वो भी घुसे. प्लस अंडरस्टैंड वन थिंग सर, सीआईए को डार्क फंड्स चाहिए. ब्लैक फंड सीआईए के पहले आते थे गवर्नमेंट से. आज गवर्नमेंट वहां तो शटडाउन पड़ा है, कुछ पैसे नहीं मिल रहे उनको, और पहले से नहीं मिल रहे उनको. जब से ट्रंप आया है, दैट दोस ब्लैक फंड्स हैव गॉन आउट ऑफ द गेम. अगर आप 1960-70s में दोबारा जाएंगे सर, अमेरिकन एयरलाइंस और ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस जो ये इधर पे ऑपरेट करती थी वियतनाम से, वहां से ड्रग्स निकाल के, वी ऑल नो व्हाट यूज्ड टू हैपन. पाकिस्तान में बीसीसीआई बैंक में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है पीआईए, 170 किलो ड्रग्स पर फ्लाइट कैरी करती थी अमेरिका में जाने के टाइम पे. द सीआईए यूज्ड टू अलाउ ऑल दिस टू हैपन सो दैट इनके पास ब्लैक फंड्स आते थे. दिस इज द सेम थिंग यहां पर करना चाहते हैं, ब्लैक फंड्स एंड गेट ऑल दैट गोइंग. प्लस अगर आप अमेरिका की डिप्लॉयमेंट मैप देखेंगे, 830 बेसिस में से सिर्फ 2 ही रीजन है जहां पर इनके बेस नहीं है. वन इज द बे ऑफ बंगाल एंड सेकंड इज द अरेबियन सी. ठीक है. तो ये वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट हैपनिंग नाउ. ये लोगों का गेम कहां बनता है सर? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश टुडे इज अ प्योर वॉर बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश की जो कंगालू एजेंसी है वो भी बीच में है. वो तो सो व्हेन यू, वो तो इधर उधर घूम घूम के जो है वो सीटी बजाने के लिए. हाँ, तो जब आप सर आप इंसिडेंट्स देखिए बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है. लेट्स लुक एट द इंसिडेंट्स. देयर आर एंटी इंडिया इंसिडेंट्स व्हिच आर बीइंग बैक्ड बाय पाकिस्तान. देयर आर एंटी अमेरिका इंसिडेंट्स दैट आर प्रोबेबली बीइंग बैक्ड बाय इंडिया, चाइना एंड रशिया सेपरेटली. देयर आर एंटी, सेपरेटली जरूरी नहीं है, देयर मे बी अ कोऑर्डिनेशन. आई डोंट नो सर. ठीक है. देयर आर एंटी इंडिया एंड रशिया इंसिडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग. आपने देखा एयरपोर्ट पे आग लगी, रशिया का पूरा न्यूक्लियर ठक. एंड बाय द वे दैट न्यूक्लियर हैड आर ब्लेसिंग. शेख हसीना के साथ डील हमारे साथ में साइन हुई थी वो. ओके. सो दैट वेंट ऑफ. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर? अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है टू क्रिएट दैट कॉरिडोर. पाकिस्तान ऑब्वियसली डबल गेम खेलता है, उसको पता है यहां पर उल्फा और एनएससीएन के बंदे हैं. एनएससीएन, केवाईए एंड मल्टीपल अदर पीपल दैट आर एक्टिव इन दिस एरिया. वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रीसेट दोस गेम्स. एंड अमेरिका से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, इट्स ट्राइंग टू रीडायरेक्ट एंड वहां पर थोड़े हथियार देने की कोशिश कर रहा है. वहां पर यूनुस की गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है. नाउ इन कम्स अ गाय कॉल्ड पीटर हाज. पीटर हाज वाज द एम्बेसडर टू बांग्लादेश ड्यूरिंग शेख हसीना's टर्म, एंड शेख हसीना को भगाने में पीटर हाज का पूरा पूरा हाथ था. पूरा ठीक हाथ है. था. हाँ, दैट इज वेल नोन, वी हैव नाउ डिस्कस्ड दैट. जी, नाउ पीटर हाज हैज बीन विजिटिंग बांग्लादेश इन द मंथ ऑफ अगस्त. वो 6 बार आया है सर. 28th और 30th अगस्त के बीच में टेरेंस अरेविल जैक्सन. नाउ ये नन ऑफ देम विल टेल यू बिकॉज दिस इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज प्योर ओसिंट. टेरेंस अरेविल जैक्सन जो स्पेशल फोर्सेस का बंदा मरा है, उसके साथ पीटर हाज की 6 कॉल्स हुई हैं ऑन सैट फोन्स. Each call has lasted no more than 3 minutes. पीटर हास उसके बाद जाता है, he goes to the party office of the NCP, नेशनल सिटीजंस पार्टी. ये नेशनल सिटीजंस पार्टी कौन सी है सर? छात्र लीग जो थी ना. ये यूनुस की पार्टी. थैंक यू. ठीक है. तो अब चक्कर क्या है, अमेरिका इज बेसिकली ट्राइंग टू सॉलिडिफाई इट्स इंटरेस्ट इन बांग्लादेश की भाई अगर ये इलेक्शन होता है तो एनसीपी को जीतना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये हमारे टट्टू हैं. दे विल अलाउ आवर आर्मी इनसाइड, दे विल अलाउ ऑल दिस इनसाइड. पाकिस्तान से कोशिश करा के आर्मी चीफ को हटाने की लोगों ने काफी कोशिश करी है, बट रॉ हैज प्लेड अ गेम एंड आर्मी चीफ इज स्टिल देयर. अब देखिए बीच में इंसिडेंट्स. नाउ लुक एट दिस इंटायर गेम. गारमेंट, देयर आर 6 गारमेंट फैक्ट्रीज दैट गो अप इन स्मोक इन द पास्ट 2 months. 6 गारमेंट फैक्ट्रीज. चलिए कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं. हो जाती है उसके साहब, हमारे यहाँ भी उसके बसों बाद में आग लग जाती है. हाँ, एयरपोर्ट के अंदर आग लगती है सर, जहां पर $4 बिलियन तक का लॉस अभी बता रहे हैं. उसमें से 1.5 से $1.25 बिलियन का लॉस सिर्फ कपड़ों का है, गारमेंट का.
So that means your garment income is gone. उसके बाद आग लगती है न्यूक्लियर इक्विपमेंट के ऊपर, जहां पर रशिया का इंटरेस्ट गायब हो जाता है पूरी तरह से। नाउ आप बोलो किसने लगाई, किस-किस को बेनिफिट होता है? गारमेंट गया तो इंडिया को बेनिफिट होता है, लेकिन रशिया का माल जाता है तो रशिया को हानि होती है और अमेरिका का बेनिफिट होता है। तो क्या रॉ और सीआईए साथ में काम कर रहे हैं अभी यहां पर? देखिए ईच इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड ये पहले भी हो चुका है इन ऑस्ट्रिया, एक टाइम था सर, ऑस्ट्रिया में कोल्ड वॉर के बीच में इट यूज्ड टू बी कॉल्ड द हब ऑफ स्पाइस। इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बांग्लादेश में घुसी हुई हैं, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट लेवरेज फॉर देमसेल्व्स, और लेवरेज क्रिएशन के अंदर दूसरे को हानि बढ़ती है, दूसरे के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर इंटेलिजेंस एजेंसी का लॉस भी हुआ है यहां पर। भारत के अगेंस्ट में हिजबुत तहरीर हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टुडे इन बांग्लादेश एंड द चिटगोंग हिल ट्रैक रीजन्स, जहां पर हमको प्रॉब्लम है। रशिया के इंटरेस्ट को हानि मिल रही है, चाइना के इंटरेस्ट को हानि मिल रही है, बिकॉज चाइना को एंट्री नहीं मिल रही है यहाँ पर। पाकिस्तान के जितने बंदे आते हैं वो आईएसआई का अगर आपका एजेंट ठुक जाता है तो आप सोचो फिर क्या गेम है। अमेरिका का वहां पर उसका भी एक स्पेशल फोर्सेस का इंस्पेक्टर कमांड जनरल ठुक जाता है, तो आप सोच लीजिए, दिस इज अ प्योर इंटेलिजेंस बैटल। नाउ एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, तो देखिए सर, उसको मिला के भाई लोगों ने एससीओ पहुंचा दिया। दैट वाज एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्शन उसी से है। देखिए नाउ बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो आई एग्री हो रहा है। यस यस हो रहा है। नाउ दैट कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड बिटवीन पुतिन जी एंड मोदी साहब, देखिए साहब एक चीज याद करिए, इस टाइम पे ग्लोबल ऑर्डर के अंदर देयर आर ओनली टू कंट्रीज दैट कैन एक्चुअली प्ले द गेम, वन इज इंडिया एंड सेकंड इज रशिया। चाइना के पास एक रेयर अर्थ का ट्रम्प कार्ड था सर, उसने डर डरा के पहले फेंक दिया। अब आप देखिए आपके ऊपर 2.5 महीने से सैंक्शन है, आपने अभी तक फार्मा का पी तक नहीं बोला है। चाइना के पास एक कार्ड था रेयर अर्थ का, उसने वो पहले ही फेंक दिया बिकॉज ही गॉट स्केर्ड एंड नथिंग एल्स। नाउ पुतिन एंड मोदी बोथ नो दिस कि यार ये गधा है, ये कभी भी फ्लिप मारेगा। तो जो कॉन्वर्सेशन हुई होगी ना सर उस टाइम पे, वुड हैव बीन द प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर, एंड आप देख रहे हैं दोनों के बीच में प्लानिंग एकदम सेट चल रही है। रशियन ऑयल पे सैंक्शन होगा, बोथ ऑफ देम वुड नो, ना इंडिया से कुछ आया है ना रशिया से कुछ आया है, नो प्रॉब्लम। चाइना, ओ नहीं नहीं, वी विल बाय ऑयल एज मच एज वी वांट, दिस दैट। इंडिया की तरफ से कुछ नहीं है, वी विल फिगर इट आउट, डोंट वरी, इट विल बी फाइन। ब्लैक फ्लीट से आप तेल ले रहे हो मलेशिया के बे ऑफ मलेशिया के अंदर, मुझे दिख रहा है वहां पर, आई हैव ब्लडी सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ शिप स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ब्लडी ट्रांसफरिंग फ्यूल एंड ऑल दैट नॉनसेंस। ईरानियन तेल आप ले रहे हो, वेनेजुएलन तेल आप ले रहे हो इस टाइम पे। इंडिया इज शोइंग द मिडिल फिंगर टू द अमेरिकंस इस टाइम पे, एंड ना वो रशिया के अगेंस्ट में कुछ कर पा रहा है। और ऊपर से आपके जो वो पीयूष गोयल जी वो जाके और कह देते हैं कि वी विल मेक डील्स विदाउट एनी डेडलाइंस एंड वी विल नॉट मेक डील्स विद गन्स टू आवर हेड्स। लो जी। या ही इज नॉट बीन एबल टू टारगेट और रशिया। इधर खबरें प्लांट की जा रही हैं, इंडिया ने रशिया का तेल लेना बंद कर दिया, रिलायंस ने बंद कर दिया। हाँ, भैया रिलायंस ये क्यों नहीं 1 बंद महीने करेगा? बाद पता चलता है बंद किया कि नहीं किया। नहीं, 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 ये गलत है। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस के पास एक लॉन्ग टर्म एलपीजी डील है अमेरिका के साथ, नवंबर 2024 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके अंबानी ने साइन करी है। वापस आके अंबानी ऑर्डर्ड 6 गैस कैरियर्स, टैंकर शिप्स, उसने अपने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर। बिकॉज़ ही सेज अगर मेरी 13 साल 13 इयर्स की एग्रीमेंट है, आई थिंक $10 बिलियन का टोटल है वो, वैल्यूएशन उसकी। वो बोलता है यार मुझे अपने आप लेके आना है, आई हैव टू ब्लडी पे समवन एल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, मैं नहीं कर रहा ये, आई विल बिल्ड माय ओन शिप्स। तो उसने अपने शिप का ऑर्डर दिया है यहाँ पर कि भाई दिस इज व्हाट। नाउ अगर अंबानी साहब रशिया से तेल लेंगे, उसके बाद अमेरिका से एलपीजी कैसे लेंगे सर? कॉमन सेंस की बात है, आई मीन ये थोड़ा सा हमको भी देखना चाहिए। देयर हैज टू बी सम सेम्बलेंस ऑफ कॉमन सेंस इन दिस एंटायर गेम।